नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, ठंडी चीज़ों से, ठंडी से अगर आपको एलर्जी हो जाती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, चाहे वो नेज़ल एलर्जी हो, मतलब अगर ठंडी चीज़ पीने से या ठंडी चीज़ खाने से, या जब विंटर सीज़न आ जाता है या जब रेनी सीज़न आ जाता है, एकदम से सीज़न चेंज होता है और ठंड आ जाती है वेदर में, तो आपको सर्दी होने लगती है, छींकें आने लगती हैं या चकत्ते आ जाते हैं, स्किन में रैशेज आ जाते हैं, खुजली होने लगती है, तो आपको ठंडी से, कोल्ड से एलर्जी है। और आज मैं आपको एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, अपना बनाया हुआ। क्लिनिक में बहुत सालों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स को ये दे चुका हूँ और रिज़ल्ट्स इसके बहुत ही अच्छे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में 4 दवा है और इस 4 दवाओं को मिलाना है और फिर यूज़ करना है। तो आज मैं आपको कोल्ड, ठंडी से अगर एलर्जी की समस्या है तो एक होम्योपैथिक, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोस लाता ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं लाइव भी आता हूँ, जहाँ पर आपसे यूट्यूब पर लगभग हर दिन लाइव आता हूँ और आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। तो उसकी नोटिफिकेशन के लिए भी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे ज़रूरी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल आईडी पर नीचे लिखा हुआ है kirtivikramsinghparihar@gmail.com। तो वहाँ पर आप ईमेल करें, अपना नाम लिखें, अपनी प्रॉब्लम लिखें और सेंड कर दें। और साथ ही साथ इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट ज़रूर सेंड करें सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे मुझे पता चल सके कि आप मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं। और इससे क्या होगा, कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है, तो आप ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आंसर देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आज के टॉपिक की तरफ। तो अगर आपको ठंड से एलर्जी है, आपको चकत्ते आ जाते हैं जैसे ही ठंडी चीज़ें आप खाते हैं, या ठंडी जैसे वेदर चेंज होता है, रेनी सीज़न होता है, तो स्किन रैशेज होते हैं, खुजली होने लगती है, चकत्ते आने लगते हैं, या आपको छींकें आने लगती है, आपकी नाक बहने लगती है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, गले में खराश होने लगती है, तो आज मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो स्किन एलर्जी और नेज़ल एलर्जी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा अलग अलग बताता हूँ कि इसके लिए ये ले लीजिए, इसके लिए ये ले लीजिए, लेकिन कुछ दिनों से, लगभग 6-7 महीनों से मैं अपने क्लिनिक में ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहा हूँ। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो चलिए, कोल्ड एलर्जी कॉम्बिनेशन जो मैंने जिसे अपने पेशेंट्स को दिया है और रिजल्ट्स मिला है, उस कॉम्बिनेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसे कैसे बनाना है ये बताऊंगा, उसके बाद कैसे यूज़ करना है ये बताऊंगा, और लास्ट में आपको लगभग कितनी प्राइस पड़ेगी इसकी और कब तक यूज़ करना है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई हैं और वे क्या करती हैं। पहली मेडिसिन है दोस्तों रक्सटॉक्स। दोस्तों रक्सटॉक्स या रक्सटॉक्स बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी की कोल्ड एलर्जी के लिए। जैसे ही वेदर चेंज होता है, रेनी सीज़न चालू हो जाता है या ठंडियाँ आ जाती हैं, तो आपके शरीर में चकत्ते आने लगते हैं, रेड छोटे छोटे दाने आने लगते हैं, बहुत खुजली होती है, तो रक्सटॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा छींकें आने लगे और पानी जैसा नाक बहे, तब भी रक्सटॉक्स बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसीलिए कोल्ड एलर्जी की ये सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और हाँ, एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर ठंडियों में आपके घुटनों में दर्द हो, हाथ पैर में दर्द बढ़ जाए, तब भी रक्सटॉक्स बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो रक्सटॉक्स को तो मिलाना ही था इस कॉम्बिनेशन में। 30 CH पोटेंसी में मैंने यूज़ किया है। दूसरी मेडिसिन है डल्कामारा। दोस्तों डल्कामारा भी जैसे ही वेदर चेंज होता है और ख़ासकर जैसे ही रेनी सीज़न आ जाता है, ठंडी एकदम से वेदर, गर्मी से बिल्कुल ठंडक आ जाती है और उसके कारण स्किन में रैशेस चालू हो जाते हैं या छींकें चालू हो जाती हैं, हरारत सी लगती है, नाक बहने लगती है, एलर्जी की समस्या बढ़ जाती है, तो डल्कामारा
बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कभी आप ठंडा पानी पी लें और ठंडा पानी पीने के बाद तुरंत बाद आपको सर्दी होने लगे और ऐसा बार बार हो, तो डल्का मारा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। डल्का मारा आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें इस कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट मेडिसिन है हिस्टामिनम। दोस्तों हिस्टामिनम एलर्जी को ठीक करती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या नेज़ल एलर्जी, मतलब आपके शरीर में जो इस्नोफिलिया बढ़ जाता है, इस्नोफिल काउंट बढ़ जाता है जिसको हम इस्नोफिलिया बोलते हैं, तो उसे ये ठीक करता है और साथ ही साथ आईजी लेवल को भी ये कम करता है और एलर्जी को ये ठीक करता है। तो हिस्टामिन ऑल एंड ऑल एलर्जी की मेडिसिन है और एलर्जी के कॉम्बिनेशन में मुझे यूज़ करना था इसे, तो हिस्टामिनम 30 CH पोटेंसी में मैंने इस कॉम्बिनेशन में मिलाया है। लास्ट में एकोनाइट। दोस्तों एकोनाइट एक ऐसी दवा है जो आपको जैसे तुरंत छींकें आने लगी, तुरंत नाक बहने लगी, कुछ आप ठंडा पानी पी लीजिए या कुछ बाहर का पानी पी लिए या कुछ भी ठंडा खा लिए या एकदम से गए वेदर चेंज के कारण एकदम से ठंडी लग गई आपको, उसके कारण नाक से पानी निकलने लगा, छींकें आने लगी, हरारत लगने लगा, तो ये सब समस्याओं के लिए एकोनाइट बहुत अच्छी मेडिसिन है। एकोनाइट स्किन रैशेस भी एकदम से हो गए तो ये बहुत बढ़िया दवा है, तो इसे ठीक करती है। एलर्जी के लिए रक्सटॉक्स, हिस्टामिन, डल्कामारा और जल्दी आराम देने के लिए एकोनाइट, ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना है 30 CH पोटेंसी में। तीनों ही यानी चारों ही एकोनाइट, रक्सटॉक्स, डल्कामारा और हिस्टामिन होम्योपैथिक शॉप से लेके आइएगा। 30 ml फाइल में लेके आएंगे, पैक लेके आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। SBL, WSI, डॉक्टर रिक्वेक जैसी कंपनियों का अच्छा मेडिसिन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक 100 ml की खाली सीसी भी लेके आइए और ड्रॉपर होना चाहिए उसमें। अब आपको ये चारों दवा बराबर मात्रा में मिलाना है। एकोनाइट आप 10 ml डाल दीजिए, हिस्टामिन आप 10 ml डाल दीजिए वही खाली सीसी में, और रक्सटॉक्स भी आप 30 CH पोटेंसी में 10 ml डाल दीजिए और डल्कामारा भी 30 CH पोटेंसी में 10 ml डाल दीजिए बस, और ड्रॉपर आप बंद कर दीजिए। एक बार अच्छे से हिला लीजिए। ये बन गया कोल्ड एलर्जी कॉम्बिनेशन। अब आप इसे यूज़ कैसे करें? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आपको लगभग 3 से 4 बूंद पीना है। आप चाहें तो डायरेक्टली टंग में आप 4 बूंद टपका सकते हैं, पी सकते हैं, या आप 1 चम्मच पानी में 4 बूंद डाल के भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। अगर डायरेक्टली टंग में लेने से आपको थोड़ी तकलीफ़ होती है, अच्छा नहीं लगता, तो आप 1 चम्मच पानी के साथ भी ले सकते हैं। इसे दिन में 4 से 5 बार यूज़ करें। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बहुत ज़्यादा खुजली है, बहुत ज़्यादा अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, तो इसे ज़्यादा बार भी ले सकते हैं, 6, 7, 8 बार भी ले सकते हैं। फिर जैसे जैसे प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए 2-3 दिन में, आप इसे दिन में 3 बार ले आइए और फिर 3 बार कम से कम 15 दिन तक लीजिए। उसके बाद 2 बार कर दीजिए और 2 बार कम से कम 1 से 1.5 महीने यूज़ करिए अगर आपको बहुत पुरानी एलर्जी है तो। और फिर जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए तब तक आप इसे 1 बार ज़रूर लेते रहें। बीच में हो सकता है कि प्रॉब्लम बढ़े तो फिर आप बढ़ा दीजिएगा, और ऐसे करके धीरे धीरे जब आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो ये मेडिसिन बंद कर दीजिए। अगर किसी को एक्यूट प्रॉब्लम है, मतलब जैसे बाहर गया और ठंडी लग गई, सर्दी होने लगी, तो बस आप 3, 4, 5 बार देंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 1-2 दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो एक्यूट कंडीशन में 1-2 दिन में, और क्रॉनिक कंडीशन में जब तक पेशेंट की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। तो ये मेडिसिन यूज़ करें। ये मेडिसिन अगर आप मान लीजिए 30 ml की फ़ाइल में शॉबे की लाते हैं तो 100 रुपये की एवरेज प्राइस पड़ेगी, तो 4 रहेगी तो लगभग 400 रुपये की आपको पड़ेगी। और साथ ही साथ ये 400 रुपये की लगभग मान लीजिए कि 3 से 4 महीने आराम से ये चलनी चाहिए। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी सस्ती भी ये दवा है, और साइड इफ़ेक्ट भी इसके नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा अपने पेशेंट्स को दे चुका हूँ। मेडिसिन लीजिए, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो एग्रावेशन भी मोस्टली एकोनाइट, रक्सटॉक्स के नहीं होते हैं, हिस्टामिन के भी नहीं होते हैं, ना ही डल्कामारा का होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेडिसिन लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होना चाहिए। तो ये मेडिसिन आप लीजिए, फ़ायदा हो तो कंटिन्यू करें, और जब तक लें
जब तक आपकी समस्या ठीक ना हो जाए। मुझे आशा है कि आपकी कोल्ड एलर्जी इस मेडिसिन से ज़रूर ठीक होगी, और इसी आशा के साथ मैं एक और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे नीचे एक शेयर की बटन दिए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।